नमस्कार। मैं प्रभात। आज अमिया श्रृंखला की 7वीं कहानी अमिया और कीड़े मकोड़ों की भाषा समझने वाली बुढ़िया आपको सुना रहा हूँ। आमों के कुंज में चारों तरफ छाया ही छाया थी। पत्तियों के झुरमुट में से आती धूप के झिलमिल छल्ले भी कहीं कहीं दिख जाते थे, मगर वे बहुत थोड़े थे। छाया से भरी जमीन पर धूप के फूलों की तरह बिखरे थे। हवा धीमे संगीत की तरह सुनाई दे रही थी और उसे झरने के पानी को छूने की तरह छुआ जा सकता था। तो ऐसी वह अमराई थी जिसमें अमिया अभी अभी आकर पहुंची थी। माँ ने एक सुंदर टोकरी दी थी। खजूर की टहनियों को धागों की तरह चीर कर फिर उन्हें गूंथ कर बुनी गई बहुत ही सुंदर टोकरी थी यह। आम के कुंज में रात की हवा ने बहुत सारे कच्चे आमों को झड़ा दिया था। अमिया उन्हें बीन बीन कर टोकरी में रख रही थी। वह जिस आम के नीचे बीन रही थी उसमें अनगिनत चींटे उतर चढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों मजदूर किसी कारखाने में व्यस्त हों। चींटे आम की टहनियों और पत्तियों से गिर गिर कर नीचे आ रहे थे। कभी कोई चींटा अमिया के कंधे पर गिरता, कभी कोई बाह पर, कभी कोई सिर में गिरता, कभी कोई नाक पर। इन चींटों ने तो नाक में दम कर दिया। अमिया ने कान पर टहलते चींटे को छिटकाते हुए कहा। अमिया की आवाज़ सुनकर कुंज की बुढ़िया भी उधर आ गई। वह बुढ़िया कीड़े मकोड़ों की भाषा आराम से समझ लेती थी। उसके लिए यह पलकें झपकाने जितना भी मुश्किल नहीं था। सरकंडों के रंग के केशों वाली उस बुढ़िया ने चींटे को पलटकर अमिया की तरफ आते देखा तो उसने कहा, जानती हो यह चींटा तुमसे क्या पूछ रहा है? क्या? चींटा भला क्या पूछ सकता है? वह पूछना जाने भी तो? अमिया ने अकबकाते हुए पूछा। यही तो प्यारी बच्ची, तुम इस बेचारे चींटे की आवाज़ ऐसे ही नहीं सुन पा रही हो जैसे पसीने की आवाज़ नहीं सुन पाती हो। क्या तुमने कभी पसीने की आवाज़ सुनी है? मैं तो खैर वह भी सुन लेती हूँ। बहरहाल ये चींटा तुमसे पूछ रहा है, अमिया जी, ये नाक में दम करना क्या होता है? हम भी तो जाने जरा कि हम ऐसा क्या करते हैं जिसे तुम नाक में दम करना कह रही हो। चींटा अमिया का जवाब सुनने के लिए वहीं चकरघिन्नी हो रहा था। ऐसा तो मेरे जीवन में पहली बार ही हो रहा है, अमिया ने कहा। चींटा फिर से अमिया की तरफ पलट कर आया। बुढ़िया ने कहा, चींटा पूछ रहा है कि ऐसा हम चींटे क्या करते हैं जो तुम्हारे जीवन में पहली बार होता है? क्या इसे हर एक वाक्य का मतलब समझाना पड़ेगा? अमिया ने बुढ़िया से पूछा। चींटा कह रहा है, बुढ़िया बोली, ऐसा तुमने समझाया ही क्या है जो तुम्हें समझाना पड़ेगा? जानती हो तुमने अपने कान पर मुझे कितनी जोर से मसला है? अमिया को अब समझ में आ रहा था कि चींटा इतने बेतुके सवाल क्यों पूछ रहा है। उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उसकी टोकरी कच्चे आमों से भर गई थी और नाक कच्चे आमों की सुगंध से भर गई थी और अब वह आम के कुंज से घर लौट आई थी। हर चीज़ उसे बहुत साफ साफ समझ में आ रही थी, मगर उसे यह अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा था
कि सरकंडों के रंग के केशों वाली बुढ़िया चींटे की भाषा कैसे समझ लेती है। धन्यवाद।